आइए बैठिए ना माँ। क्या बात है माँ, क्या बताने के लिए आपने फ़ोन किया था? जनार्दन के एमएलए बनने से मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। वो क्या है ना, ध्वजा के जाने के बाद जनार्दन का स्वभाव हमारे लिए बिल्कुल ही बदल चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये सब जानने के लिए मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई थी। इस कंडीशन को मेडिकली ट्विनलेस ट्विन कहते हैं। अगर दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चा मर जाए तो दूसरा ट्विन की तरह व्यवहार करने लगता है। वंस अ ट्विन ऑलवेज अ ट्विन। माँ के गर्भ से ही दोनों बच्चों को एक साथ रहने की आदत होती है। अगर कोई एक भी जुदा होगा तो दूसरे बच्चे का मन नहीं लगेगा और वो हर दम अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब अगर कोई ट्विन मर जाता है तो दूसरा वाला भी हर दम मरने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं मरा तो वो ट्विन पहले वाले की तरह अपनी बाकी जिंदगी जीने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में आपका बेटा दूसरा वाला है। वो अपने भाई ध्वजा को चलने में, पढ़ने में, बात करने में हर तरह से फॉलो कर रहा है। इसी को तो कहते हैं माइंड बैलेंसिंग। इसमें आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ट्विन्स में ये सब कॉमन बातें होती हैं। इन सब की जानकारी के लिए इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो अब से आपका बेटा जनार्दन एक जिंदगी नहीं जी रहा, 2 जी रहा है। ध्वजा सब पे भरोसा करता था, सबकी भलाई के लिए हमेशा आगे रहता था। जनार्दन, अब उसके अंदर भी उसके भाई के जैसा दिमाग आ गया है। वो बदल गया है। लगता है ध्वजा की शक्ति, गुस्सा और पागलपन उसके अंदर आ गया है। वो पुरानी जिंदगी छोड़कर ध्वजा का अवतार लिया है। थैंक यू। Congrats. फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है जना? आप एमपी हो और मैं एमएलए। आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो देनी पड़ेगी। हम दोनों के बीच राजनीति अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। सर, आपके भाई को जिसने भी मारा हो उसे मैं ढूंढकर बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा सर। अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। जो भी करना है वो मैं खुद करूंगा। सर, आपको देखकर लग रहा है जैसे ध्वजा भाई खुद आ गए हैं सर। जना भी मैं हूँ, ध्वजा भी मैं हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं और ये दोनों लोग आपके सेक्रेटरी हैं। मैं ऑफिशियल, ये दोनों पर्सनल। खाते हो, हजम करते हो और फाइल में साइन करते हो। बस यही काम है क्या तुम्हारा? इतना ही नहीं सर, आप तो राजनीति में नए हैं ना? हाँ, मैं राजनीति में नया हूँ, लेकिन राजनीति मेरे लिए नई नहीं है। मेरे जन्म से पहले से ही राजनीति मेरे घर में है, इसलिए राजनीति भी जानता हूँ और सारे राजनेताओं को भी जानता हूँ। अब मैं बोलूँगा और तुम लोग सुनोगे। फर्स्ट थिंग, आई वॉन्ट मनी। हमारे क्षेत्र में जितने बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे जो रिकवरी होती है पहले मुझे मिलनी चाहिए। चलो डायरेक्ट बोलता हूँ,
रिश्वत चाहिए। अभी तक पार्टी को डायरेक्ट डोनेशन मिलता था, पर आपसे एमएलए को अलग से देना पड़ेगा क्या मैडम? अगर जना पैसे लेके ही शांत बैठता है तो उसे ले लेने दो। सर, जहाँ जहाँ से जितना भी फाइनेंस आया है वो सारे डिटेल्स इस फाइल में है। नमस्कार सर, सॉरी आने में 10 मिनट लेट हो गया। 10 मिनट नहीं, यहाँ पहुँचने में तू 10 साल लेट है। इस मर्कुरी फैक्ट्री के चपेट में जो फैमिलीज आई हैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस वो सब हमारी सरकार को ही देना चाहिए। उसके लिए फंड्स हमने डोनेशन में जो करोड़ों रुपए लिए हैं ना, उन्हीं में से दे देंगे। सर, वो डोनेशन वाले सब ब्लैक मनी है। नोट नकली तो नहीं है ना? असली नोट है सर, लेकिन बस वही नोट देनी है। जो पैसे देंगे उसकी रिसीट मैं खुद बनाऊंगा, तुम जाकर पैसे बांटो। सर, इससे इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम करने के लिए तो कर रहा हूँ। लोगों को तकलीफ है, उन्हें पैसे नहीं दे रहे, और एमएलए के कमीशन में यहाँ करोड़ों बांटे जा रहे हैं। उनके पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं, ये आईटी डिपार्टमेंट से तुम इंक्वायरी करो। आप तो कह रहे थे कि उसको राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन उसको देख के तो ऐसा लगता है कि उसको राजनीति के बारे में सब पता है। वो बॉलिंग भी जानता है, बैटिंग भी जानता है, फील्डिंग भी जानता है। वो तो ऑलराउंडर है मैडम। वो ध्वजा भी नहीं है, जना भी नहीं है, गजा बन गया गजा। वो इस फील्ड के बारे में सब कुछ जानता है मैडम। एरिया में शेरों का आतंक है, इसीलिए कैमरे लगे हुए हैं सर। भैया का मर्डर किसने किया ये चेक करने के लिए तुमने कैमरा फुटेज चेक किया था क्या? इसमें का कैमरा गायब है सर। तुम लोग ढूंढ सकते हो या वो भी मैं ढूंढूं? हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे सर। क्या मैडम, आपका एमएलए फैक्ट्री वाले मैटर में घुस गया, किसी को भी चैन से नहीं बैठने दे रहा है। आप तो बोल रही थी कि वो राजनीति की ABCD भी नहीं जानता, जैसा हम बोलेंगे वैसा करेगा। आप दिल्ली की राजनीति में क्या गई, राज्य की राजनीति भूल गई क्या? याद रखना, हमारा सपोर्ट है। अगर हमारा सपोर्ट हट गया तो दिल्ली में राजनीति एक दिन भी नहीं कर पाओगी। तुम समझदार हो इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। अपने एमएलए को जरा कंट्रोल में रखो। आइए मैडम। आइए। जना, पहले अपने गॉगल्स निकालो। मर्करी फैक्ट्री के मैटर में मुझसे बिना पूछे टांग अड़ा दी। उस फैक्ट्री की वजह से मेरे घर में 2 जानें जा चुकी हैं। मैंने सोचा था इसमें तुम मेरा साथ दोगी, इसलिए तो मैं माँ के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ। मैं बस ये कह रही हूँ, अभी इस मैटर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम फिर देख फिर लेंगे। मतलब कब? अभी तो बस थोड़े से लोग बचे हैं, उन लोगों को भी मर जाने दूं? फैक्ट्री की वजह से जो नुकसान हुआ है वो मैंने जाके खुद देखा है। अगर आप भी देखी होती तो ऐसी बात नहीं करती। अगर इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर दिया तो पार्टी जल्दी भूल जाएगी। पार्टी में मैंने तुम्हारे लिए मिनिस्टर की पोस्ट रेकमेंड की है। मेरी बात मानो, नेक्स्ट इलेक्शन में मिनिस्टर की पोस्ट तुम्हारी होगी। एमएलए बनने, मिनिस्टर बनने में राजनीति में नहीं आया मैडम। मेरे राजनीति में आने के 2 ही कारण हैं। पहली, मेरे भाई ने जो फैक्ट्री की प्रॉब्लम उठाई थी उसे मैं खुद सॉल्व करूंगा, और दूसरी, मेरे भाई को जिसने मारा है उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। मेरे बीच तुम क्या, भगवान भी आए तो नहीं रुकूंगा। आप भी इन्हें देखकर सोचते होंगे, छह, भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों कर दिया? इनकी इस हालत का कारण वो ऊपर वाला भगवान नहीं है, इंसान का लालच है।
किसी के पैसे कमाने के लालच में इन बच्चों की ये हालत है। मुझे इन बच्चों को न्याय दिलाना है। आप लोगों को मर्क्यूरी फैक्ट्री के बारे में पता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर ये देखिए, ये विषकारी मर्क्यूरी मिट्टी में जाकर इनसे जमने वाले पौधों को इफेक्ट करती है। इन्हें मछलियां खाती हैं, मछलियों को इंसान खाते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के अंदर इसके सिम्टम्स जाते हैं। ये सब के लिए खतरा है और हमें इसके लिए कुछ करना होगा। इफ वी ऑल कम टुगेदर एंड जॉइन हैंड्स, वी कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। आने वाली 22 तारीख को सिटी के मेन ग्राउंड में आपका इंतजार करूंगा। यूथ पावर क्या है दिखाना होगा। सर 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 आप सोशल मीडिया पे लाइव हुए थे, वो मैटर बहुत वायरल हुआ है, क्या मुद्दा है सर? आप कुछ बताना चाहेंगे सर? अभी तक आप लोगों ने जो धरने देखे वो धरना नहीं सर्कस था। अब ये फर्स्ट टाइम यूथ पावर क्या है देखोगे। ये क्या, मेरी फोटो? क्या चल रहा है ये? यहाँ पर देखकर शॉक क्यों हो रही है मैडम? जरा ऊपर देखिए। हेलो सर। ये सब क्या है रम्या? हमारी पार्टी का एमएलए इस मुद्दे पे अकेले ही लड़ रहा है। तुम अपनी पार्टी की एमपी और जिला अध्यक्ष हो, इस मुद्दे पर तो तुम्हें आगे होना चाहिए। उस मर्क्यूरी फैक्ट्री के केस को हमारी सरकार क्लियर करेगी, ये सबसे वादा करो। आज शाम तक मुझे न्यूज में, पेपर में, मीडिया में, हर जगह अपनी ही पार्टी की चर्चा दिखनी चाहिए, ठीक है ना? ओके सर।